सभी मित्रों को नमस्कार। मैं विनय ठाकुर, राष्ट्रीय सहारा तहसील संवाददाता कासमाबाद, आप सभी के बीच में आज फिर युवाओं के संदर्भ में विचार रख रहा हूं। आज की युवाओं की समस्या सिर्फ उनकी समस्या नहीं बल्कि पूरी समाज की समस्या है। आखिर में युवा कौन है? मेरी समझ में तो आंखों में उम्मीद दिखाने का, सपने, नई उड़ान भरना, कुछ कर दिखाने का दमखम और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का साहस रखने वाला युवा कहा जाता है। युवा शब्द ही मन में उड़ान और उमंग पैदा करता है। उम्र का यही वह दौर है जब वह न केवल उस युवा के बल्कि उसके परिवार का भविष्य तय किया जाता है। आज यह एक सत्य यह भी है कि युवा बहुत मनमानी करते हैं और किसी की सुनते नहीं। दिशाहीनता की इस स्थिति में युवाओं की ऊर्जाओं का नकारात्मक दिशाओं की ओर मार्गांतरण और भटकाव होता जा रहा है। लक्ष्यहीनता के माहौल ने युवाओं को इतना दिग्भ्रमित कर के रख दिया है कि उन्हें सूझ ही नहीं पड़ रही है कि क्या करना है, हो क्या रहा है और आखिर उनका होगा क्या, सही क्या है, गलत क्या है तक के निर्णय लेने में अपनी बड़ी चूक उनकी हो रही है। आज युवाओं में धैर्य की कमी, आत्मकेंद्रितता की कमी, नशा, लालच, हिंसा, कामुकता की अधिकता साफ देखी जा सकती है। यह एक चिंतन विषय है जिसे आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन अपवाद यहाँ भी एक मौजूद है, यहाँ भी एक तथ्य है। मगर इस समस्या की तरफ अगर हम जाएं तो अलग अलग स्थितियों के कारण अलग होते हैं। इसके लिए सिर्फ युवाओं को दोष देना न्याय नहीं है। पहला अपराध माता पिता व अभिभावक का है। अपनी व्यस्तता की वजह से वे अपने बच्चों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। कभी कभी अभिभावक युवा के किसी मामले में अति प्यार के कारण दखल दे देते हैं, हर जायज़ या नाजायज़ मांग पूरा कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार आज का समाज है। समाज के लिए हर व्यक्ति अपना आर्थिक योगदान नाम के लिए तो दे देता है, मगर समाज के व्यक्ति समाज के युवाओं के मोटिवेशन के लिए किसी तरह का आयोजन नहीं करती है, जिससे ऊर्जा से भरपूर पीढ़ी भ्रमित न हो। ज़रूरत है अभिभावक वहीं समाज में आज के युवाओं को साथ लेकर ऐसे आयोजन करें जिससे युवाओं में अच्छे संस्कार का निर्माण हो, जिससे युवा सांस्कृतिक हो, संस्कारिक हो और परिवार का भविष्य उज्जवल तभी होगा और निर्माण होगा समाज का, अच्छे समाज का। समाज का भविष्य उज्जवल होगा और तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। देखिए, समस्या हम सबके समझ तो है, लेकिन इसके समाधान क्या हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं यहाँ उन्हीं बातों को बता रहा हूँ अपने शब्दों में, इन्हीं शब्दों में जो मैंने महसूस किया है। हो सकता है गलत हो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब बच्चों की उम्र कम थी तो हम उन्हें बताते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और वे चुपचाप हमारी बात मान लेते थे। मगर अब हालात बदल गए हैं।
जब कोई समस्या उठती है तो उसके साथ तर्क करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी समझाना पड़ता है और फिर मामले को उनके हाथ से छोड़ देना पड़ता है ताकि वे अपनी सोच, बुद्धिमत्ता, समझने की काबिलियत का इस्तेमाल कर उस समस्या को सुलझा सकें। चंद शब्दों में कहें तो हमें उनके दिल तक पहुंचना होता है। कभी हम इसमें सफल हो जाते हैं और कभी असफल हो जाते हैं। हमें यह मानना होगा कि कभी बच्चों, नौजवानों के साथ हमारा झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम उसकी बात सुनने बगैर और उनकी भावनाओं को समझते बगैर उन्हें झाड़ देते हैं, बोल देते हैं, हटा देते हैं। इसलिए हमें पाया कि अपने बच्चों को कोई भी ताड़ना या सलाह देने से पहले आप उन्हें अपने दिल की बात कहने का मौका दें। बेहद ज़रूरी है समाज के लिए और आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। तभी जब हमें उनका रवैया ठीक नहीं लगता, अब उन्हें संक्षेप में दूसरी परिस्थिति की बात करता हूँ। दूसरी परिस्थिति में नौजवान उनकी ज़रूरतों के पूरी न हो पाने की स्थिति में अपने घर वालों के प्रति नकारात्मक उत्पन्न करने लगते हैं। जहाँ तक प्रश्न ज़रूरतों का है तो ज़रूरी नहीं कि आवश्यकता को पूरा न करने की बात सिर्फ आपको पता करने के लिए ही कही गई हो। एक अक्षम व्यक्ति आवश्यकता से अधिक उसके सस्ते विकल्पों की तलाश में लग जाता है। आवश्यकता पूरी न करने पाने की स्थिति में आवश्यकता उत्पन्न होने की कारणों पर पूरी शक्ति से प्रहार करता है। ऐसे में व्यक्ति के अपनों का क्या कर्तव्य हो, यह चिंताजनक है। इसका जवाब आपको तलाशने की ज़रूरत है। यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनों के साथ खड़े होंगे या अपनी ज़रूरतों के साथ। यह आज के युवाओं के संदर्भ में, नई पीढ़ी के जो युवा हैं आज के, इस संदर्भ में मैंने आप सभी के बीच साझा किया। इसके लिए सभी सोशल मीडिया से जुड़े बड़े भाई, छोटे भाई, इन सभी मित्रों को मैं धन्यवाद कहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ।